मैं इतना लिखूंगी, आज तो फाइल ही खोल दो सीधा। उसमें से तो क्या सारे नहीं पढ़ाने होते थे, तो मैं फिल्टर करती थी, इसमें सारे ही पढ़ाने हैं, सारे छटवा कर निकलवाए एकदम। अच्छा, जो हम ये ईडीएम पढ़ रहे हैं आज, है ना, ईडीएम को यहीं याद कर लेंगे। ये ईडीएम वो है जो राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी है, पर उसमें से ये सारी इंपॉर्टेंट है। और आरएस में जो आ चुकी है ईडीएम्स, वो मैंने करवा दी है ऑलरेडी, यूट्यूब पे पड़ी है, उसको चेक कर लेना। दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं है, वीडियो ही रहेगी, उसको चेक कर लेना। बाकी कल मैं ईडीएम वन वर्ड करवा दूंगी इसी तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट सिनो एनोटो रहेंगे वो कर लेंगे। आरएस मीन्स ईडीएम्स, हाँ ठीक है, ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना, बस मेरी आवाज सुनोगे ना आप, तो एक भी गलत नहीं होगा, बस सुनना है बैठ के ना। ये मैं अवेल करवा दूंगी, आपको डलवा दूंगी टेलीग्राम पे, है ना, वहां पे चेक कर लेना। चलो देखो फटाफट फटाफट। टू बी ऑल एट सी। पहली बार जब भी ईडियम देखना है तो ध्यान ये रखना है कि ईडियम का जो मीनिंग होता है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, एकदम सेम मीनिंग नहीं होता है, उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है। तो ये ध्यान रख के ही हमेशा ऑप्ट करना है। कहने का मतलब, जैसे हमेशा बोलती हूँ नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो कभी आंगन टेढ़ा नहीं होता है, उसका दूसरा मीनिंग है, और वही हमें ईडियम में जानना होता है। तो इसने क्या लिख रखा है, टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब कहां पर होना, समुद्र पर होना। आप पूरी तरह से समुद्र पर हो। सोचो कभी ऐसा हो कि आप समुद्र के किनारे हो, तो आदमी कैसा महसूस करता है। भाई वो चारों तरफ देखता है, उसको कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ समुद्र समुद्र दिख रहा है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है, वो कंफ्यूजन की स्टेट में होता है। मान लीजिए आप किसी बीच वगैरह पे गए हो, क्योंकि वहां पे लोग कम जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप चारों तरफ देखते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, कंफ्यूजन की स्टेट में महसूस होता है। तो टू बी ऑल एट सी का मतलब आप पूरी तरीके से कैसे हो, कंफ्यूज हो या लॉस्ट हो, आपको नहीं पता कि क्या करना है। इमेजिन कैसे करोगे, दिमाग में ये सोचना है कि हम सी पर हैं, तो आसपास में कुछ नहीं है, हम कैसे लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम कंफ्यूजन में है। सेकंड देखो, अ व्हाइट एलिफेंट। क्या व्हाइट एलिफेंट आसानी से मिलते हैं क्या, हाँ कभी देखते हो क्या, नहीं मिलते हो। तो व्हाइट एलिफेंट कैसे मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। अगर कहीं भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो महंगा मिलेगा। तो कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन, एक ऐसी चीज, अब मान लो हाथी तो हाथी होता है, मुझे अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो जरूरी है क्या हाथी जो है सफेद रंग का ही होना चाहिए। तो वो हाथी अगर मैं महंगा सफेद रंग का खरीदूं, तो भी वो मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस है, काम तो उतना ही करेगा, और दूसरा महंगा बहुत ज्यादा है। तो व्हाइट एलिफेंट किसके लिए यूज में आता है, किसी महंगी चीज के लिए और यूजलेस पोजीशन के लिए। थर्ड है वंस इन अ ब्लू मून। आप मुझे बताओ कि क्या कभी नीला चांद होता है क्या, इसको कैसे याद रखोगे, वंस इन अ ब्लू मून, नीला चांद होता है क्या, नहीं होता है। तो कोई ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेयरली। रेयरली का मतलब बहुत मुश्किल से। नीला चांद होता है क्या वंस इन अ ब्लू मून, नहीं होता, नहीं होता, तो बस ठीक है, ये रेयरली है। द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब जंगली आग, और जंगल की आग कैसी होती है भैया, बहुत तेजी से फैलती है। तो स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर किसकी तरह फैली है, एक जंगल की आग की तरह फैल रही है। तो इसका मतलब स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से कोई चीज फैल रही है। इधर वाला चेक करो, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। कोई आदमी मैन ऑफ लेटर्स है, यानी किसका धनी है, उसकी अच्छी कमांड है, किस पे, लेटर्स पे। लेटर्स आप जानते हो ABCD, और उस आदमी को आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी की शब्दों पे कमांड है, किसी की लेटर्स पे कमांड है, तो वो कैसा अच्छा होगा, वो अच्छा आदमी होगा किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। तो लिटरेरी काम में आप अच्छे हो, उसके लिए आपको क्या बोला जाता है, अ मैन ऑफ लेटर्स, क्योंकि आपकी कमांड अच्छी है किस पे, लेटर्स पे। तो आप किसके अंदर अच्छे हो, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट के अंदर, यानी जो ये आपकी लिटरेचर वाली चीज होती है, इनमें आप अच्छे हो, क्योंकि आप शब्दों पे कमांड है आपकी। जो अच्छे शब्दों पे कमांड रखते हैं वही तो कवि वगैरह बनते हैं आगे चल के। नेक्स्ट है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो इसका क्या मतलब है, या तो 6 या 7। तो अभी आपको नहीं पता कि 6 या 7, तो आप किसके अंदर हो, आप अगेन किस में हो, कंफ्यूजन के स्टेट में हो, डिसऑर्डर के स्टेट में हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ हो। टू बी मतलब होना, कहाँ पे, या तो 6 पे या 7 पे। तो अभी आपको नहीं पता आप कहाँ पे हो, तो इस केस में आप कैसे हो, कंफ्यूजन के स्टेट में हो। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है जैसे जो भूसा होता है ना, हल्की चीजें जो होती है, जानवरों के खाने की हल्की चीज। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कोई अगर भूसे का बना हुआ है तो उसका कोई अस्तित्व हो गया क्या, कोई भूसे की चीज है, ये आदमी तो एकदम खोखला है, बोलते हैं ना एकदम आकली आदमी कैसा है, खोखला है। तो उसका ही इंग्लिश मीनिंग है मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का ध्यान रखना, बस ये भूसा वगैरह घास तिनको इनके लिए काम में लिया जाता है। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी मैं पूछूंगी ये आप लोगों से, है ना, तो सिंसियरली इसको बस देखना है। अब ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब आप डेट पे जा रहे हो, ब्लाइंड है इसका मतलब आपको नहीं पता, क्या नहीं पता कि किसके साथ जा रहे हो। तो मीटिंग विद समवन यू डोंट नो, एक ऐसे पर्सन से मिलना जिसको आप नहीं जानते हो। क्लियर है क्या यहां तक की बात। तो ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग मुझे बताना। हाँ
यहां से करना है। चलिए, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, इसका मतलब चिड़ियाएं हैं सेम फेदर मतलब एक जैसे पंखों वाली। इसका मतलब मैं कह रही हूं कि ये दोनों चिड़ियाएं एक जैसे पंख वाली है, इसका मतलब इन दोनों का कैरेक्टर सेम है। तो सेम फेदर किससे लेंगे हम? सेम कैरेक्टर से लेंगे। चिड़ियाओं के सेम फेदर है मतलब सेम कैरेक्टर है। टू कॉल अ स्पैड, पहले तो स्पैड क्या होता है? आपने ताश खेले हैं क्या? ताश के अंदर ये हुकुम बोलते हैं क्या इसको, वो काले रंग वाले को? हाँ, ब्लैक कलर वाले को क्या बोलते हैं? स्पैड ही बोलते हैं ना। हुकुम हुकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ना, ब्लैक वाला जो कलर होता है उसको। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं। तो स्पेड, टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब जो स्पेड है उसको स्पेड ही कहना। तो किसी एक चीज जिसका जो मतलब है उसको वही चीज कहना, इसका मतलब टू बी फ्रैंक। आप, ये हिंदी के अंदर होता है ना कि धुर्त को धुर्त कहना, है ना, घटिया को घटिया कहना, मतलब आप इतने फ्रैंक हो, आप क्लियर विजन है आपका, थॉट्स को लेकर आप क्लियर हो, जिसको जो कहना चाहिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हो। इसका मतलब आप फ्रैंक हो, सामने वाले को खुश रखने के लिए चापलूसी नहीं करते हो। फ्रैंक को स्पेड कह रहे हो, धुर्त को धुर्त कह रहे हो। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू रोना, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। ऐसा प्रिटेंड करना कि बहुत दुख में हो, प्रिटेंड ग्रीव, दुख को प्रिटेंड कर रहे हो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, घड़ियाली आंसू है। आई स्नेक इन द ग्रास, ये भी समझ में आ रहा है। स्नेक क्या बोलते हैं? सांप घास के अंदर छुपा हुआ है, तो छुपे रुस्तम बोल सकते हैं, या फिर सीक्रेट एनिमी, कोई ऐसा आदमी जो धोखा देने वाला है लेकिन वो किसमें छुपा हुआ है? घास के अंदर छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन कभी भी आके आपको काट सकता है। नेक्स्ट है द इधर वाला देख लेते हैं, फायरिक विक्ट्री। देखो पायरो एक वर्ड होता है, उसका मतलब लिया जाता है फायर से। किससे लिया जाता है? फायर से। तो जलाने वाली जीत, जलाने वाली जीत मतलब एक ऐसी जीत जो बहुत, मतलब बहुत बड़ी कॉस्ट पे मिली हो। इसका मतलब आपको अगर पता हो तो अशोक जीते थे कलंक के युद्ध में, लेकिन बहुत ऐसी जीत थी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे। तो वो कैसी विक्ट्री थी? मतलब बहुत बड़ी कॉस्ट या कीमत अदा करके आप जो जीते हो उसको क्या बोलते हैं? पायरिक विक्ट्री। और ये किससे बना है? पायरो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? फायर होता है। इन वॉग, अच्छा वॉग मैगजीन आती है, वॉग मैगजीन आती है ना, एक इंटरनेशनल मैगजीन आती है, वॉग अखबार वगैरह में कहीं देखा होगा, नहीं सुना क्या? जैसे टाइम मैगजीन आती है वैसे वॉग मैगजीन आती है, फैशन वालों की, जो ये मॉडलिंग वॉडलिंग करते हैं ना, तो इनकी मैगजीन आती है। उससे इसको याद रखना होता है कि कोई ऐसी चीज, अब वो मैगजीन, वॉग मैगजीन के अंदर आता किसके बारे में? सितारों के बारे में। और सितारे किस में रहते हैं? फैशन के अंदर। तो उसमें ना दुखती नस, कोई ऐसी चीज जहां दर्द हो रहा था, तो ये दुखती नस ही होती है किसी का वल्नरेबल या सब्सिटेप्टल स्पॉट। इसका मतलब कोई ऐसा एरिया जहां आप पहले से ही पेन में हो या दुख में हो, उस जगह पे। तो दुखती नस से याद रख लोगे इसको, किसी की दुखती नस है। तो एक्चुअली क्या था? एक ग्रीक वॉरियर था, उसकी हील, और उसकी हील को, इसको मतलब उसको देखकर जो ग्रीक वॉरियर था उसके यहाँ पैर में लग रखा था, उससे इन्होंने ईडियम बना दिया अपनी सुविधा से। फिर है मेडन स्पीच। क्रिकेट के अंदर मेडन ओवर जाता है तो जिसमें हम रन नहीं देते, लेकिन ध्यान रखना जब ईडीएम के अंदर मेडन कोई भी चीज है तो उसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मैच के अंदर मेडन ओवर का मतलब जिसमें कोई रन नहीं दिया, और यहाँ पे अगर मेडन स्पीच है तो वो फर्स्ट स्पीच के लिए यूज में होता है। क्लियर है क्या ये चीज? चलो आगे देखते हैं। एम्प्लॉयज वर केप्ट इन द डार्क। अब इन दी डार्क का मतलब एम्प्लॉयज को किस में रखा गया था? अंधेरे के अंदर रखा गया था। तो मतलब बोलते हैं ना कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, हमें तो किस में रखा था? हमें तो अंधेरे में रखा था। इसका मतलब वो बात आपको नहीं पती थी, आपसे छुपाया गया था। तो वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, आपको नहीं बताया गया था बिल्कुल भी। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी आपको नहीं बताया गया था। When things go wrong, everyone starts passing the buck। वैसे देखो बक का मतलब तो एक्चुअली होता है कि जानवर जो पीछे से अपनी लात मारता है ना, जानवर यूं यूं करता रहता है पीछे से, तो उसको बोलते हैं बक। लेकिन पासिंग द बक का मतलब होता है कि आप अपनी जो गलती है वो दूसरों पर डाल रहे हो, ठीक है, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, उसको बोलते हैं पासिंग द बक। तो ऐसे याद रखना कि पास कर रहे हो किस चीज को? बक को, अपनी गलती को पास कर रहे हो। जानवर ऐसे ऐसे करके जो उधर नीचे की मिट्टी है उसको पीछे कर रहा है, दूसरे वाले को दे रहा है, तो पासिंग द बक। फिर है ब्लेम समवन एल्स, ये तो इसी का ही है। बिल्ड कासल इन दी एयर, कासल का मतलब होता है महल, हवा में महल बना रहे हो, इसका मतलब दिन में ही सपने देख रहे हो, है ना। हवा में महल बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं, तो ये डे ड्रीमिंग है, ठीक है, क्योंकि सपने तो रात के होते हैं, लेकिन आप दिन में ही क्या बना रहे हो? हवा में महल बना रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। टू हिट बिलो दी बेल्ट, बेल्ट के नीचे मार रहे हो। जैसे ये गेम्स वगैरह होते हैं ना, ये कुश्ती वगैरह, ताइक्वांडो वगैरह, इन गेम्स के अंदर नियम रहता है कि इसके नीचे आप नहीं मार सकते। यहाँ जितनी भी फाइट होगी वो यहाँ तक के लिए ही होती है, बेल्ट से नीचे नहीं मारना होता, पैरों वगैरह पे नहीं मारना होता लड़ने के अंदर। तो इसलिए उसको देखकर ये बना है कि टू हिट बिलो द बेल्ट। भाई नियम ये कह रहा है कि बेल्ट के नीचे नहीं मारना है,
और आप बेल्ट के नीचे मार रहे हो तो मतलब आप कोई गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से आप उसको मार रहे हो, तो टू अटैक अनफेयरली, क्योंकि अनफेयर है, नियम तो क्या कहते हैं कि बेल्ट के ऊपर ऊपर ही मारना होता है, लेकिन आप नीचे मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अनफेयरली मार रहे हो। फिर इधर देखो, टू टेक समवन टू टास्क। अब किसी को हिंदी में बोलते हैं आड़े हाथों लेना, क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना कि इसको मैंने आड़े हाथों लिया, वैसा ही है ये इंग्लिश के अंदर, टू टेक समवन, किसी को लेना टास्क के लिए। मैंने बोला ना कि भैया उसको मैंने कुछ काम दिया था, उसको फिर मैंने बुलाया, हाँ भाई बता तेरा क्या हुआ, तो उसने वो काम किया नहीं था, तो अब आप उसको क्या कर रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो। तो आड़े हाथों लेना, सामने वाले को बुला के उसकी गलती के लिए डांटना। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। कैसा फील किया उसने कि मछली पानी से बाहर आ गई है। मछली पानी से बाहर आएगी तो बहुत अच्छा महसूस करेगी क्या, नहीं, कैसा महसूस करेगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। मिस्टर शर्मा कीप एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टी। घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं, हमारे मन के और घर के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं, इसका मतलब आप हमेशा वेलकम करते हो लोगों का, क्या करते हो, वेलकम करते हो, आपके घर के दरवाजे लोगों का वेलकम करने के लिए खुले रहते हैं। तो कीप्स द डोर्स ऑफ हाउस ओपन टू वेलकम, वेलकम करने के लिए। ये सारे ना किसी एग्जाम में, वो एक किताब आती है ना दिशा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं एज इट इज, ठीक है ना, इसीलिए अपन इनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, अब ये सारे याद हो गए क्या आपको, एक दो पूछ लूं बस, एक दो, सारे याद है। तो अब मैं तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलो अब देखते हैं, एक दो पूछ के देखती हूँ। मेडन स्पीच, अरे इनको मौका दो यार, हाँ चलो ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट, हाँ किसी को अटैक करना अनफेयरली, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, सीक्रेट एनिमी, ठीक है, आपसे तो क्या ही पूछूं चलो छोड़ो, है ना, आगे देखते हैं। थाउजेंड्स पुट ऑन अ डेली फाइट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। देखो वुल्फ किसका प्रतीक होता है, स्टारवेशन का, भूख का। भेड़िया किसका प्रतीक होता है, भूख का प्रतीक होता है। तो भगवान हमें तो बस इतना ही दे कि हमारे घर के बाहर भेड़िया ना है, इसका मतलब बस भूखमरी ना है, भगवान हमें जीवन में इतना ही पैसा दे कि हमारे घर के बाहर भूखमरी ना हो, यानी स्टारवेशन को अवॉइड करना है, सिर्फ हंगर को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा रिचनेस नहीं मांग रहे हो आप, ये नहीं कह रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनाए, आप तो बस ये बोल रहे हो कि मेरे घर से भेड़िया दूर रहे, इसका मतलब वो जो भूख है, वो जो स्टारवेशन है वो दूर रहे। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखो। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड। मैंने आपको एक कोटेशन बताई थी अभी कल परसों, लुक बिफोर यू लीप, बताई थी क्या, थीम करवा रही थी तब मैंने बोला था लुक बिफोर यू लीप, याद है क्या, क्या मतलब होता है इसका, हाँ छलांग मारने से पहले सोचो, इसका मतलब परिणाम के बारे में आप सोचो, क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, बताया था ना कि छलांग मारने से पहले सोचो क्या पता आगे गड्ढा हो। तो इसका एक्चुअल मीनिंग था कि कंसिक्वेंसेस के बारे में हमें सोचना चाहिए, तो ये लीप वही है। तो यह क्या कह रहा है कि भैया आप क्या करो, इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ ये छलांग से, और बाउंड का मतलब भी छलांग होता है, वैसे बाध्यता भी होता है, और यहाँ पे नाउन के केस के अंदर छलांग के लिए भी आता है, कूद के लिए भी आता है। तो इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों के अंदर इंडिया किससे एडवांस हुआ है भाई, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेजी से, छलांग मार मार के, मतलब होता ना कि भैया शेयर मार्केट में छलांग आई है, शेयर मार्केट बड़ा है, तो कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ना, छलांग मार के तो तेजी से बढ़ोगे, भाग के जाओगे तो उतना तेजी से नहीं चल पाओगे जितना छलांग मार के आगे बढ़ जाओगे, तो बहुत तेजी से, इसलिए वेरी रैपिडली। अच्छा, चिकन हार्टेड, इसका मतलब कैसा हृदय है आपका, बकरे जैसा नहीं, मुर्गे जैसा, बहुत जल्दी डर जाता है, जैसे ही उसको लेकर जाते हैं बुचर शॉप पे तो डरने लग जाता है बेचारा मुर्गा की अभी मेरी हलाली होगी। बकरा इतना नहीं डरता, कौन ज्यादा डरता है, चिकन हार्टेड मतलब कावर्ड आदमी, एक डरपोक आदमी के लिए काम में लिया जाता है। इन अ जिफी, जिफी का मतलब होता है जल्दबाजी में, तो ऑब्वियसली जो जल्दी, बहुत जल्दी करना हो उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। एक वर्ड और मैंने आपको कल परसों बताया था, हैस्ट भी इसी के लिए ही आता है, ध्यान रखना अगर उसमें आ सकता है सिनोनिम एंटोनिम में, हैस्ट का मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी ही होता है, बताया था कल परसों, नहीं बताया था क्या, बताया था। मैरिज इन हैस्ट, रिपेंट इन लेजर, बताया था क्या ये, मैरिज इन हैस्ट एंड रिपेंट इन लेजर, इसका मतलब क्या है,
जल्दबाजी में शादी, हैस्ट का मतलब जल्दबाजी, जल्दबाजी में शादी, और रिपेंट मतलब पछतावा, किसमें, लेशर, लेशर का मतलब होता है फुर्सत। शादी तो आपने जल्दबाजी में कर ली, लेकिन आराम से फिर हर दिन कोस रहे हो यार, गलत हो गया, गलत हो गया। तो ये भी कंसिक्वेंसेस वाला ही है, जो अपन ने देखा था ना कि लुक बिफोर यू लीप, उसी का ये कोटेशन ये भी रहता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए भी आप लोग रेडी रहना कि शादी तो जल्दबाजी में कर ली, तब तो बहुत उत्साह था, और फिर हर दिन कोसते रहते हैं कि क्यों कर लिया हमने ऐसा, है ना। और जिफी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। तो कोई चीज जल्दबाजी में की है, इसका मतलब बहुत तेजी से की है, क्विकली आपने की है। इधर क्या लिखा हुआ है, a hard nut to crack। अब नट्स किसको बोलते हैं भैया, ये जो आपके काजू बादाम होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नट्स बोलते हैं। और एक कोई कठोर नट है क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो कोई ऐसी चीज जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो। कोई अगर अखरोट वगैरह इतना टाइट आ जाता है तो उसको तोड़ने में मुश्किल लगती है ना, तो उसको सॉल्व करने में, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग तो रहता नहीं, अखरोट तो हमें तोड़ना नहीं है, समस्या है उसका समाधान करने में आपको मुश्किल होगी। क्लियर है। ये एक आसानी रहती है कि हमें सेंटेंस मिलेगा, अगर हमें हल्का भी आइडिया हुआ ना इसका क्या मतलब है, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, यस, सिर्फ अंडरलाइन का मतलब देखना है इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। अब क्या है कि इनमें से नहीं भी आया तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा दिमाग में कि इस तरीके से, जैसे थीम अपन ने जो किया है उसमें से नहीं भी आया तो अब इस लायक तो हो कि आप लोग जो है एग्जाम्पल लिख लोगे वहां एग्जाम के अंदर। तो ये चीज है, और मैं तो इनका ज्यादातर इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करती हूँ। ये सब क्या है, सेंटेंस का पार्ट है, जहां जरूरत पड़े वहां चिपका दो। ये 100 थीम पढ़ी है, 100 कोटेशन पढ़ी है आपने, 100 थीम पढ़ी है, 100 कोटेशन पढ़ी है, चिपका देना जहां आपका मन करे। इतनी सारी याद करी, इनका क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लगा देंगे, है ना। जैसे हिंदी में भी आता है ना, तो अपन हिंदी के अंदर भी ये चीज लिख सकते हैं कि अंग्रेजी में कहावत कही गई है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में, मैरिज इन हैस्ट एंड रिपेंट इन लेजर। होता है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इंग्लिश में कहा गया है, अंग्रेजी में कहावत है, और ये लिख दिया। थोड़ा इम्पैक्ट ही पड़ेगा कि इसको नॉलेज तो है बंदे को, है ना। फिर देखो, टू ग्रीस दी पाम, हाथ घिसते हो, इसका मतलब सामने वाले के हाथ पे चौपड़ रहे हो क्या कर रहे हो, फिर उसको ब्राइब दे रहे हो उसको आप। हम क्या करते हैं, हाथ पाम को ग्रीस करना मतलब उसके हाथ गर्म कर रहे हो। हाथ कैसे गर्म करोगे, उसको कुछ ना कुछ दे रहे हो, और वो क्या दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो। ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, शादी के अंदर घोड़े को खिलाते इतना इतना वो खा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, चने। शादी में घोड़े को चने खिलाते हैं तो इतने इतने चने खा जाता है। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत ज्यादा खाना। ठीक है, ग्लूटन पर्सन होता है ना, बहुत ज्यादा खाता है। फिर है टू कॉल इट अ डे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। कोई डे की आप समाप्ति दिखाते हो ना कि भैया आज का मेरा, जैसे मान लो ये क्लास मैंने ले ली, तो अब मैं बोलूंगी टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब अब जो मेरा आज का टास्क था ना, आई हैव कंप्लीटेड दैट। आज का जो आपका टास्क था, जो असाइनमेंट था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ डे, इसका मतलब अब मैंने तय कर लिया कि इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी, ये मेरा आज का आखिरी काम था। तो टू कॉल इट अ डे, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी अलग भी है, इसलिए याद करने में दिक्कत आ सकती है। चलो, इसके बाद में कहाँ से करना है बताना, यहां से करना है ना। टू बर्न द मिडलाइट ऑयल, ये तो मम्मी पापा कहा करते थे। हमारे जमाने में तो हम चिमनी से पढ़ते थे, तो चिमनी से पढ़ते थे इसका मतलब रात में भी पढ़ते थे। चिमनी से पढ़ते थे का मतलब ये नहीं है कि हम चिमनी जला के पढ़ते थे, लाइट वेस्ट कर रहे थे, लाइट बचा रहे थे। इट्स अबाउट कि हम रात में भी वो काम करते थे। तो इसका क्या, हाँ, यस, यस, हार्ड वर्किंग का भी होता है। और टू रीड एंड वर्क लेट इन टू नाइट, अब वैसे भी यार ऑब्वियसली जो आदमी रात में भी काम कर रहा है वो हार्ड वर्किंग तो है ही, बट उसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि भैया रात के अंदर आप काम कर रहे हो ना, लेट नाइट काम कर रहे हो। क्रोकोडाइल टीयर्स, वही घड़ियाली आंसू हैं आपके, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो दैट इज इनसिंसियर एंड फेक, फेक एक्सप्रेशंस दे रहे हो। स्नेक इन द ग्रास, ये तो आ तो गई, ये हिडन एनिमी, ये आ ही गया। इधर देखो, रीड बिटवीन द लाइन, अच्छा लाइनों के बीच में पढ़ सकता है क्या कोई आदमी, नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ लिया इसका मतलब कोई छुपा हुआ रास्ता उसको आपने पढ़ लिया। वैसे तो लाइनों के बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, लाइंस के बीच में पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते हो। तो कोई हिडन मीनिंग था, कोई छुपी हुई बात थी, वो भी आपने पढ़ ली है, ये ध्यान रखना। अ केक वॉक, केक खाना आसान होता है या मुश्किल होता है, आसान होता है ना। तो केक कैसा होगा, आसान। कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से हो गई है। अब ऐसा मत बोलना कि केक पर चल के देखा तो मुश्किल होता है, पैर धस जाते हैं, चलना नहीं है। केक वॉक को अपन किससे लेंगे कि केक को खाना कैसा होता है, आसान होता है। तो कोई ऐसी चीज जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हो, तो एन ईजी अचीवमेंट। ठीक है, ये भी आ सकता है, कई बार कई एग्जाम में घूम घूम के पूछ चुका है इसको। स्वीप अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे क्या करते हो, चीजों को छुपा देते हो, कचरे को ले जाके झाड़ू से ले भाई नीचे डाल दिया, आप काम खत्म, साफ दिख रहा है घर। तो क्या कर रहे हो आप, किसी चीज को छुपा रहे हो। देखने में तो घर साफ लगता है, लेकिन एक्चुअली कहाँ गया,
स्वीप, स्वीप का मतलब स्वीपर्स होते हैं ना, क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं, और आपने एक सफाई करके कहाँ डाल दिया, कारपेट के अंदर डाल दिया, तो किसी चीज को छुपा दिया। वही करते हैं ना, कचरा छुपा देते हैं लड़के। चलिए, लुक इनटू, लुक इनटू का क्या मतलब है, ये देखो ये फ्रेजल वर्ब है, ये यहाँ डालनी नहीं थी, ये फ्रेजल वर्ब है किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स भी तो करवानी है, मैं तो भूल ही गई, फ्रेजल वर्ब भी सिलेबस में है। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। आगे है बैरी द हैचेट, और इधर से चलो, इधर से कर लेते हैं पहले। टू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़ियाओं का निशाना, यानी एक तीर से दो निशाना। कर लोगे ये वाला तो? एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशन दे रहे हो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आ रहा है आपको समझ में? हाँ, चलिए। टू अटेन टू थिंग्स और टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद वन एक्शन, एक काम से दो चीजें आपने सॉल्व कर ली है। टू कीप इन अबेंस, अबेंस आपने पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ा होगा, क्या था हिंदी में बताओ इसका मतलब, पता चल जाएगा हिंदी पढ़ते भी हो या नहीं। ये था क्या? अब मैंने तो देखो रटा है, अब मेरे को ये नहीं पता आस्थगन का क्या मतलब होता है, लेकिन रटा तो यही था, है ना। इसका मतलब इंग्लिश में याद रखती हूं मैं, डिलेमा होता है, दुविधा। टू कीप इन अबेंस, तो आप किस में रख रहे हो, सस्पेंशन में रख रहे हो। पता नहीं आस्थगन क्या होता है, लेकिन ठीक है, रटना पड़ता है कभी कभी। कंफ्यूजन की स्टेट में होना, अबेंस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, आपको नहीं पता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, लेकिन इसका हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली में आस्थगन लिखा हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना। चलो, हाँ, तो इसको याद रख लोगे, पारिभाषिक शब्दावली में अबेंस का मतलब क्या होता है, आस्थगन या दुविधा, ठीक है। चलिए, टेक अ फ्रेंच लीव, अब देखो ये फ्रेंच छुट्टी लेना, तो फ्रांस में लोग क्या करते थे पहले, बिना बताए छुट्टी लेते थे, तो इसको क्या बना दिया, ईडियम। टेक अ फ्रेंच लीव का मतलब बिना बताए, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है, बिना बताए आपने क्या कर ली है, बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन, ना बताया ना पूछा और छुट्टी ले ली। फ्रांस में ऐसा होता था, इसलिए ईडियम बना दी टेक अ फ्रेंच लीव, ठीक है। जैसे बोलते ना इंग्लिश बात, सिर्फ कपड़े चेंज करके आ जाओ, इंग्लिश बात के अंदर मतलब सर्दियों में नहाना नहीं है, इंग्लिश बात करनी है और ड्रेस चेंज करके तैयार होके आ जाना है। टू कट द गॉर्डियन नॉट, देखो इस गॉर्डियन नॉट के पीछे एक स्टोरी है। अलेक्जेंडर को जानते हो? जानते हो, अलेक्जेंडर को किसी ने कहा, अब ये घूम घूम के साधु संत ये कहते थे कि भैया ये एक नॉट लगा रहा है, नॉट का मतलब होता है गांठ, एक गांठ लगा दी, एक साधु वाधु थे, कौन थे जिन्होंने, और बोला कि जो इस गांठ को खोल देगा ना वो एशिया का विजेता होगा। तो अलेक्जेंडर ने खूब ट्राई किया, लेकिन वो नॉट खुला ही नहीं, उसका नाम था गॉर्डियन नॉट। क्या नाम था? गॉर्डियन नॉट। अब वो खुला ही नहीं नॉट, तो अलेक्जेंडर ने बोला अच्छा ऐसे नहीं खुलेगा, एशिया का विजेता बनना है, तो उसने तलवार ली और उस नॉट को काट दिया, एशिया का विजेता ऐसे नहीं तो ऐसे बन जाऊंगा। तो वहां से ये बन रखा है टू कट द गॉर्डियन नॉट, तो कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना, क्योंकि उसको खोलना असंभव था, तो कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना जो कि मुश्किल हो, क्योंकि उसको खोलना आसान नहीं था। तो स्टोरी क्या है, अलेक्जेंडर था, एक नॉट थी, मतलब एक गांठ थी जो बहुत मुश्किल था जिसको खोलना, तो उसको काट दिया उसने, और उस मुश्किल काम को क्या कर दिया, आसान बना दिया। तो याद रखोगे इस चीज को स्टोरी से। चलिए, अब इधर आ जाओ, बैरी द हैचेट, बैरी द हैचेट, देखो बैरी का मतलब होता है दफनाना, और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है ना, ये जो हथियार, हथियार मान लो आप, तो ये जो अस्त्र होते हैं, फेंक कर शस्त्र होते हैं, हाथ में चलाने वाले अस्त्र होते हैं ना, तो अस्त्र है ये, ठीक है, जो भी है अस्त्र शस्त्र, हाँ अस्त्र शस्त्र। मेरे हिसाब से अस्त्र हाथ वाले और शस्त्र, भाई हिंदी में है ना ये, अस्त्र, तो अस्त्र फिर फेंकने वाला हुआ और शस्त्र हाथ में चलाने वाला हुआ। याद कैसे रखेंगे इसको? हाँ, नहीं वैसे तो मैं तो नीचे रख के पढ़ती हूँ बट अच्छा था ये इनका याद करने का तरीका। चलिए, बैरी द हचैट, अपन भी तो ऐसे ही बना बना के याद कर रहे हैं ना स्टोरी, अब क्या करें, ऐसे ही याद होंगे ही नहीं। दफना रहे हो, तलवार को दफना रहे हो, अगर मुझे लड़ाई मोल लेनी होती, वायलेंस करना होता, हिंसा फैलाने होते, तो मैं तो तलवार अपने हाथ में ही रख ली, और मैंने उसको दफना दिया, इसका मतलब मैं क्या चाहती हूँ, मैं शांति चाहती हूँ। तो ये किसका प्रतीक है? पीस का, शांति करना, क्योंकि आपने तलवार को ही दफना दिया, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए। बैरी का मतलब दफनाना। चलिए, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये तो जान ही रहे हो आप, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और दूध उफलने के बाद में या दूध फैलने के बाद में आप रो रहे हो, है ना, तो ये काम में ले सकते हो हिंदी के अंदर, तो पछतावा है रिपेंट, रिग्रेट, रिपेंट, कुछ भी लिख देना। एट अ स्टोन्स थ्रो, आप पत्थर फेंकोगे
तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, कोई ऐसी चीज जो पास में। हालांकि अब ये बोलो कि नहीं नहीं हम तो नीरज चोपड़ा की तरह, बाले की तरह बहुत दूर फेंक देंगे, तो उसको ऐसे याद नहीं रखना है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब पत्थर जब फेंकते हैं, क्योंकि पत्थर भारी होता है, वजन में भारी होता है, तो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता, तो कोई बहुत पास वाली प्लेस पे जाता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है वेरी क्लोज। तो एट अ स्टोन्स थ्रो कि पत्थर फेंका जाए इतनी दूरी पर, तो बहुत कम दूरी पे फेंका जाता है, डिस्क थोड़ी है कि बहुत दूर चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट, थंडर बोल्ट जानते हो ना, बिजली, बिजली आ रही है ब्लू से मतलब आसमान से। बिजली कहां से? आसमान से। बता के आती है क्या आपको? हेलो आज शाम को आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, तो कैसी चीज है? सडन आने वाली, अनएक्सपेक्टेड चीज है। बोल्ट, थंडर बोल्ट, बिजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थंडर बोल्ट। कहीं काम में लेना हो तो चिपका सकते हो। बोल्ट नट बोल्ट वाले बोल्ट भी होते हैं, और थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट क्या होती है? बिजली आसमान से। तो ब्लू मतलब आसमान से बिजली आ रही है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, अनएक्सपेक्टेड थिंग है। क्लियर है क्या? हाँ, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून बताने की जरूरत नहीं है, चांदी के चम्मच से आए हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छे परिवार में, रिच फैमिली के अंदर आपका जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखो, अ बी हाइव। अरे मधुमक्खी का झोपड़, जो घोंसला, मधुमक्खी के घोंसले को क्या बोलते हैं? छत्ता। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कैसा प्लेस होता है? खाली या भरा हुआ? मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ इतनी ज्यादा क्राउड रहती है, वो आपस में लड़ रही होती है, जाने शहद खा रही होती है, क्या कर रही होती है, तो कैसी प्लेस रहती है? बिजी प्लेस रहती है। तो अ बी हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता है वो कैसा है? हमेशा क्राउडेड है, हमेशा एक बिजी प्लेस है, क्योंकि वो कभी भी खाली नहीं होता है वहां। तो आप देखते ही हो कि चारों तरफ से उसको सराउंडिंग रहती है। ये हो ही गया। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है सही सही, ठीक ठीक, फेयरली, है ना। चलिए अब इसमें से एक दो पूछूं क्या आपसे? कुछ याद हुआ है वो तो ठीक ठीक है ना। हॉनेस्ट, अपराइट, सही सही। क्या क्या थे उसमें? हाँ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू क्या होता है? बोल्ट, आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना क्लास में? मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो दिमाग में। बहुत एक एक मिनट प्रीशियस है अपना, ना इतनी सारी चीजें याद हो जाएगी। हाँ आप बताओ। अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है। एक मैंने और बोला था ना कि आपको ये याद नहीं होगा, क्या था वो? यस, टू कॉल इट अ डे। इसका मतलब आज का टास्क हमारा खत्म हो गया, उसको जरूर ध्यान रखना है ना। चलें आगे। चलिए देखो, देखो कितने सारे याद हो गए, 50 याद हो गए अपने को। अभी 100 भी कर देंगे इनको। चलो आगे देखो, कितना टाइम बचा है? टाइम बताओ मेरे को। 15 मिनट है, चलो कर देते हैं। 25-30 तो होंगे ही होंगे ना। टूथ एंड नेल, अपने भाई बहन आपस में लड़ते हैं, और जब बात किस पे आ जाए, हाथापाई पे, कि नाखून से नोच रहे हो, बटके भर रहे हो, तो कैसा लड़ रहे हो आप लोग? शांति पूर्वक लड़ रहे हो या हिंसा पूर्वक लड़ रहे हो? हिंसा पूर्वक। तो याद रख लोगे क्या? वायलेंटली, हिंसा के साथ में। किससे याद रखोगे? जब भाई बहन लड़ते हैं तो होता है ना कि ऐसे काटते हैं एक दूसरे के, या नेल्स चुबो देते हैं, तो उससे याद रखना है। अप एंड डूइंग, आप खड़े हुए और करने लग गए, इसका मतलब कोई लेजी आदमी है वो तो खड़ा होकर काम नहीं करेगा, वो तो पड़ा रहेगा बिस्तर पे। अप एंड डूइंग का मतलब एक्टिव पर्सन, वो खड़ा हुआ और उसने काम करना शुरू कर दिया। अगर ये डाउन होता तो फिर वो काम नहीं कर रहा, वो आलसी के लिए फिर काम में लिया जाता है। अप एंड डूइंग, तो वो पर्सन कैसा है? एक्टिव पर्सन है। चलिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े की एप्पल, वो जैसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं झगड़े की मूल है, कलह की मूल है ये। तो ये क्या है? कलह की मूल है। कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की मूल है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड याद रखना। कभी ये होता है ना कि जैसे रशिया ये पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, इसराइल और गाजा स्ट्रिप वाला कुछ आए तो लिख सकते हो ना कि ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ये झगड़े की मूल है गाजा स्ट्रिप। फिर है फेदर इन वंस कैप, एक तो टोपी लगा रखी है और टोपी में भी पंख, चार चांद जैसा नहीं है क्या? एडिशनल सक्सेस, इसका मतलब एक तो टोपी, वैसे ही आदमी के पास टोपी नहीं होती है जनरली, और टोपी में भी आपने क्या लगा दिया? फेदर लगा दिया, पंख लगा दिए, तो फिर क्या है? एक्स्ट्रा चीज मिल गई, एक तो टोपी और टोपी के ऊपर भी पंख, तो चार चांद लगाना सा कुछ है ये ना। चलिए, किथ एंड किन, ये याद रखना, किथ एंड किन जो है खास आदमियों के लिए, अपने ब्लड रिलेशन वाले, अपने सगे संबंधियों के लिए। हिंदी में याद रखना क्या होता है? सगे संबंधियों के लिए क्या लिया जाता है? किथ एंड किन, आपके रिश्तेदार। ये एक अच्छा है, इसको याद रखना। फिर है हार्ड एंड फास्ट, इसको कैसे याद रखोगे? हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है ना, हार्ड एंड फास्ट कोर्ट्स होते हैं,
स्ट्रिक्ट कोर्ट्स, भैया कोई भी मामला हो सीधा वहां रेफर करो, क्यों? तेजी से आपको सोल्यूशन मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। फिर है अंडर दी रोज, रोज के नीचे कोई चीज है, आपको दिखेगी क्या? गुलाब है, उसके नीचे कोई चीज है, दिखेगी क्या? कैसी चीज है वो? छुपी हुई है ना, सीक्रेट है, प्राइवेट है, क्योंकि रोज के नीचे, रोज के ऊपर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लोज शेव, हिंदी में होता है बाल बाल बचा। हिंदी में क्या होता है? बाल बाल बचा। कई बार ऐसा होता है आप लोग शेविंग करते रहते हो, अब पता नहीं आप किससे शेविंग करते हो, लेकिन ऐसा होता है ना, कट लग जाता है हल्का सा, बहुत सावधानी से शेविंग करनी पड़ती है ना, तो सावधानी से शेविंग करते हो तो बहुत बाल बाल बचना। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो क्लोज शेव मतलब बिल्कुल पास में ही था, कटने ही वाला था लेकिन बच गया, तो अ नैरो स्केप की बहुत कम स्पेस मिला था कि मैं भाग जाऊं। एक होता है ना कि बस पुलिस से भागने ही वाला था, तो क्लोज शेव था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। याद कैसे रखोगे? बाल बाल बच जाते हो, है ना, शेविंग करते हुए। गेट इनटू हॉट वाटर्स, अच्छा गर्म पानी में जा रहे हो तो मजे हैं कि सजा है? गर्म पानी में, अब ये मत बोलना कि सर्दियों के अंदर सर्दियों के अंदर तो मजे ही है। हॉट वाटर्स मतलब ये मान लो जो गीजर्स होते हैं ना, वहां वहां उसमें जाओगे तो कैसा लगेगा? अरे जहां से जियो थर्मल आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहां जाओगे तो अच्छा महसूस करोगे क्या? जल के राख हो जाओगे तो ये क्या है? ट्रबल के अंदर जाना। इसका मतलब क्या है? कितना मतलब, मणिकर्ण में एक प्लेस है, वहां विजिट किया था, वहां पे मणिकर्ण पढ़ा भी होगा आपने, मैंने भी पढ़ा था, फिर वहां गए तो पता चला वहां पे ना लकड़ी के फंटे रख रखे हैं जिन पे आपको वॉक करना होता है या चलना होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा, उसका फ्लोर भी इतना वो हो गया है गर्म। और वहां पे जो प्रसाद मिलता है ना, गुरुद्वारा था मणिकर्ण में, तो प्रसाद के अंदर जो आलू आलू होते हैं ना, वो उस पानी में उबाल रहे थे और उबल रहे थे बहुत जल्दी। चावल आलू सब मटकी रख रखी थी उस पानी के अंदर और वो सब चीजें उबल रही थी। इतना ये अपने हिमाचल प्रदेश के उधर है मणिकर्ण। हाँ, कुछ नहीं, वो एक ही जगह गई हूँ जीवन में चलिए, वो भी पहले गए थे, मतलब काफी साल हो गए, जब 10th क्लास में थे। चलिए आगे देखो, हार्ट एंड सोल, मैंने तो अपना दिल ही दे दिया, कोई काम में मैंने तो अपना मन ही लगा दिया, मेरी आत्मा दिल सब कुछ दे दिया। इसका मतलब आपने पूरे डिवोशन से उस काम को किया है। किसी काम में दिल लगा रहे हो, जी लग रहा है आपका उस काम में ना, जी लगना जैसा है ये, तो डिवोटेडली। विंडफॉल, अचानक से आपको वो मिला है, क्या मिलता है? एक होता है ना कि अप्रत्याशित लाभ, हिंदी में होता है अप्रत्याशित लाभ, सडन गेन, अप्रत्याशित लाभ, अ विंडफॉल। याद कैसे रखोगे? एक तेजी सा हवा झोंका आया और उसके साथ में पैसे आ गए होता है, ऐसा होता तो नहीं होगा कि तेज की हवा आए और थोड़े पैसे अपने घर पे गिर जाए, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, किससे? विंडफॉल से। बगुला चल रहा है और अचानक से पैसे खूब सारे आपके घर पे आ गए। चलिए, हश मनी, हश का मतलब होता है छुपी हुई। कैसे याद रखोगे हश को? इसका मतलब छुपी हुई, और छुपा हुआ पैसा कब दिया जाता है? ब्राइब में। चौड़े में थोड़ी देते, तुम नहीं देते ना, खुले में नहीं देते आप। ये क्या बोलते हैं, कभी भी ब्राइब जो है, रिश्वत खुले में नहीं दी जाती। हश को कैसे याद रखोगे? इसका मतलब छुपा हुआ पैसा है ये, आप चुपके चुपके जो है दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है पुपाड़ी, देसी भाषा में पुपाड़ी होती है ना, ट्रम्पेट उसको बोला जाता है, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। खुद की, वंस मतलब खुद की आप पुपाड़ी बजा रहे हो, इसका मतलब खुद के ही गीत गा रहे हो, खुद के मियाँ मिट्ठू होना, तो टू प्रेज वन सेल्फ, खुद को ही प्रेज करना, खुद के मियाँ मिट्ठू होना। नेक्स्ट है बैड एग, बुरा अंडा, तो कोई ऐसी चीज, अब बुरा अंडा काम की चीज है क्या? बेकार है, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, बुरा अंडा किसी काम का नहीं है, खा भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, सड़ गया वो तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ छोड़ा है क्या? गेट इनटू ट्रबल हो गया ये तो शायद, है ना, फिश इन हॉट वाटर्स वाला था, इन दी हॉट वाटर्स। द फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ, आप जानते ही हो कौन है, मीडिया ही होती है, प्रेस। ठीक है, स्पिल द बीन्स, बीन्स को फैला दिया, बीन्स को फैला दिया, कोई ऐसी चीज जिसको डिब्बे में रखना चाहिए था, दाल को डिब्बे में डाल के रखना चाहिए, उसको फैला दिया। इसका मतलब कोई सीक्रेट चीज थी जिसको छुपा के रखना था, लेकिन आपने उसको फैला दिया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन को उजागर कर दिया। इसका एक्चुअल मीनिंग तो होता है उजागर करना, किसी सीक्रेट को। यहाँ इंफॉर्मेशन से ज्यादा अच्छा होगा किसी सीक्रेट को आपने उजागर किया है। ठीक है, याद रहेगा। स्पिल, स्पिल का मतलब फैलाना, दूध भी आया था, दूध को भी फैलाया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए, रेनी डेज, रेनी डेज को हमेशा ध्यान रखना। देखो पहले के टाइम से याद रखो, पहले ना मकान चूते थे, होता था ना कि भैया झोपड़ियां ऐसी बनी हुई थी कच्ची कच्ची, उनमें से पानी गिरता रहता था, तो बरसाती दिनों में आदमी अच्छा महसूस करता था या बुरा? बुरा महसूस करता था। तो
टाइम ऑफ ट्रबल या मिसफॉर्चून। अब आज के दिनों से नहीं जोड़ना है, किससे जोड़ना है इसको? पहले दिनों से। आज के दिनों में तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, गार्डन में जाते हैं, घूमते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, लेकिन ये रेनी डेज कौन से? पुराने दिन है। तो याद रखोगे बरसात के दिनों में वो मूवी याद करो जब छपरे के मकान है और उनमें से पानी है, एक नीचे कटोरी रखी हुई है और ऊपर से बूंद बूंद पानी गिरा दिखाते हैं ना ऐसा टीवी के अंदर, तो ये वही रेनी डेज है। अच्छा, बुल इन अ चाइना शॉप, मैं कह रही हूँ बुल चाइना क्या किसी भी शॉप में जाए तो क्या तबाही मचाएगा या शाबाशी लेगा? तबाही मचाएगा। तो डैमेज कॉज करना, किसी भी शॉप में जाए तो चाइना ही है, लेकिन चाइना वालों को हमें डिस्ट्रॉय करना था इसलिए हमने लगा दिया। चलो आगे देखते हैं। कहाँ तक हो गया? हाँ ये सही है ना? हाँ, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना। एक ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो पॉसिबल नहीं है आपका होगा, रो लो चाहे बिलक लो, कुछ भी कर लो, यू कांट गेट दैट। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज के लिए विश करना जो मिल नहीं सकता। एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालने का काम करना। टू मेक मैटर वर्स, स्थिति बुरी ही है उसको आप और ज्यादा बुरी बना रहे हो, ठीक है? तो आग में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो फ्यूल, किसके अंदर? फ्लेम में, फायर के अंदर, और घी डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो उसमें। निप इन द बर्ड, देखो ये ध्यान रखना, निप इन द बर्ड का मतलब होता है, बर्ड का मतलब होता है कली, बर्ड का मतलब क्या होता है? कली। और निप का मतलब होता है दबाने के सेंस के अंदर यहाँ काम में आया है। वैसे तो निप का मतलब होता है चिमटी काटना, निप का क्या मतलब होता है? ऐसे कर लेते ना, चिमटी काटना, लेकिन आपने उस कली को, वो कली थी बेचारी तभी चिमटी काट ली, तो किसी मुद्दे को उगने से पहले ही दबा देना, है ना? कि इसको तो जमीन में ही गाड़ देंगे, अभी तो उगा ही है, अभी जमीन में गाड़ देंगे, तो कुछ वैसा ही है। तो बर्ड का मतलब क्या होता है? कली है, और कली को आपने जन्मते ही दफना दिया है। तो टू डिस्ट्रॉय इन वेरी बिगनिंग, वेरी बिगनिंग मतलब शुरुआती टाइम के अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। याद रखोगे निप इन द बर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हेड एंड शोल्डर, सर और शोल्डर ऊपर है कि नीचे? अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो सर और शोल्डर मेरे सुपीरियर है, ठीक है? जैसे हेरारकी होती है तो हेरारकी वाला सीन है, ये सुपीरियर है और नीचे वाले इंफीरियर होंगे। चलिए, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर का मतलब मान लो कि आप मछुआरे हो, मछुआरे हो और समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, लहर हो रही है, तो मछलियां बेचारी जो नीचे थी वो ऊपर आ गई, तो आपने क्या फायदा उठा लिया? किसका? मौके का फायदा उठा लिया। ट्रबल्ड वाटर मतलब पानी डिस्टर्ब्ड है, पानी अभी डिस्टर्ब्ड है, और पानी डिस्टर्ब है तो मछलियां ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, और अब आप मछुआरे हो तो आप तो उसका फायदा उठाओगे ना। ऐसे नीचे मछली को पता है पानी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो अपने हिसाब से मछली चल रही है, लेकिन जैसे ही पानी ऊपर नीचे हुआ, पानी के हिसाब से मछली चल रही है, तो बेचारी ऊपर आ रही है ना चाहते हुए भी। तो आपने क्या किया? एडवांटेज लिया है किसी और के ट्रबल का, किसी और के नुकसान का आपने क्या कर लिया? फायदा उठा लिया। तो ट्रबल वाटर के अंदर फिश है तो आप मछुआरे और आपने उसका फायदा उठा लिया। स्मेल और रेट, स्मेल और रेट का क्या मतलब होगा? आपने वो सूंघ लेते ना, सेंध लगा ली, तो एक होता है ना कि मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि मैंने तो यार सूंघ कर पता लगा लेता हूँ, सूंघ कर पता लगा लेता हूँ कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब चूहे की खुशबू आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, है ना? वो दया बोलता है, कौन बोलता है? सीआईडी में, कुछ तो छूट रहा है, ऐसे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। टू बी सस्पिशियस, स्मेल अ रैट। हॉब्सन चॉइस, ये याद रखना, हॉब्सन चॉइस, अब ये हॉब्सन किसी नाम से निकाल दिया कि भैया इसमें आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो है वो यही है, इसके अंदर कोई और रास्ता नहीं है, तो हॉब्सन चॉइस का मतलब नो अल्टरनेटिव। ये ऐसे है जो मतलब याद होने में मुश्किल है, बाकी तो चलो फिर भी याद हो जाएंगे, तो ध्यान रखना हॉब्सन चॉइस मतलब नो अल्टरनेटिव। भैया वसुंधरा को नहीं बनाना है, ये क्या है? हॉब्सन चॉइस है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब वो तो बाद में पता चलेगा, किसी के साथ भी बनाया हम नहीं बनने देंगे। थ्रो कोल्ड वाटर, चलिए आपने अच्छा ये सुना है कि पानी पड़ जाना, है ना? कोई एक अच्छी चीज चल रही है उसको खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो थ्रो कोल्ड वाटर, किसी बेचारे के अरमान थे, गर्म खून था, वो जाके किसी का कुछ करता, कुछ फायदा उठाता ना, कि जवान लड़का है कुछ करेगा, गर्म खून है, और उस पर आपने उसको क्या कर दिया? पानी डाल दिया, तो उसके अरमानों पे पानी डाल दिया। तो अरमानों पे पानी डालना मतलब उसको डिस्करेज कर दिया, अरमानों पे पानी डाल दिया। तो थ्रो कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी डाल दिया। जवान लड़का है वो कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन आपने क्या किया? उसके अरमानों पे पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, तो अब आपने उसको क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया। चलिए इसको भी ध्यान में रखना आप। हैव द गिफ्ट ऑफ गैप, गैप का मतलब जबान से, है ना? तो आपके पास किसका गिफ्ट है? जबान का गिफ्ट है। बोलने में आप बहुत ज्यादा कलाकार हो, मतलब महारथी हो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का आपको स्पीकिंग का आर्ट है। चलिए इनमें से एक दो पूछू क्या? कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर मैं 2-3 पूछना भी चाहती हूँ, सर भी 5 मिनट लेट आएंगे, है ना? दे आर एट डैगर्स डाउन, देखो तलवारें खिंची हुई है, डैगर का मतलब होता है तलवार और ड्राउन का मतलब खिंची हुई, ठीक है? तो तलवारें खिंची हुई है, इसका मतलब लड़ाई है।
तलवारें ऐसे तो खिंची हुई होती नहीं है, एक तरफ से तलवार इधर से आ रही है, एक तरफ से तलवार इधर से आ रही है, तो तलवारें खिंची हुई हैं। तो क्या है भैया, स्ट्रैंड रिलेशंस, मतलब तनाव वाली स्थिति है। कैसी स्थिति है? तनाव की स्थिति है, खिंचाव महसूस हो रहा है। आउट ऑफ ब्लू, आसमान से भी परे, तो कोई ऐसी चीज ये उसकी तरह ही है आपके बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आउट ऑफ ब्लू कैसे? क्योंकि वहां से कुछ आ रहा है, आसमान पार से कोई चीज आ रही है, तो इसको किससे याद रखोगे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से। नेक्स्ट देखो, दैट यंग फेलो वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये तो आपको पता ही है, चांदी के चम्मच के साथ। फिर है और रेड लेटर डे, ध्यान रखना ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर है। रेड लेटर डे के अंदर आपका क्या है? ज्वाइनिंग लेटर आया है। रेड लेटर डे में क्या आया है भैया? ज्वाइनिंग लेटर। और ज्वाइनिंग लेटर आया तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। कैसा? बहुत अच्छा। मेमोरेबल डे है आपके लिए, जॉयफुल डे है। रेड लेटर डे में क्या आया है आपका? ज्वाइनिंग लेटर आया है। और एक और बताए थे, रेनी डेज, अच्छे दिन बुरे दिन, बुरे दिन। रेनी डेज बुरे दिन, क्योंकि पानी घर में टपक रहा है आपके। चलिए, क्या क्या? हाँ, अब मुझे तो क्या है, लेटर से लेटर को कनेक्ट करना था। कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है ना, इसीलिए। चलिए, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, बताया था। आदमी अगर शब्दों की कमांड अच्छी है तो प्रोफिशिएंसी इन लिटरेरी आर्ट। द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड। देखो वैसे तो है ना, डेंजर का प्रतीक होता है। रेड किसका प्रतीक होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रेड किसका प्रतीक होता है? डेंजर का। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, रेड डेटा बुक के अंदर क्या लिखित है? एंडेंजर्ड स्पीशीज। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रेड है ना, ये किससे कनेक्ट किया है? ये शेयर मार्केट से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है? शेयर मार्केट से। जब भी शेयर मार्केट होता है ना, तो उसमें ये दो कलर से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और जो एक तो अपना ये नीला क्या बोलते हैं, लाल रंग का, और एक अपना ग्रीन कलर का। तो ये जो ग्रीन कलर होता है ना, ये तो दिखाता है ग्रोथ। ग्रीन कलर क्या दिखाता है? ग्रोथ, पॉजिटिविटी। और ये दिखाता है डिक्लाइन। ये क्या दिखाता है? डिक्लाइन। ये क्या दिखाता है? कमी। समझ में आ गया? तो जब पैसे की कमी होगी तो कौन सा रंग है? लाल की हरा? लाल। किससे कनेक्ट करोगे? इकोनॉमी से कनेक्ट करोगे, कि वहां पे ये ग्राफ से इस तरीके का होता है, ग्रीन कलर ग्रोथ को दिखाता है और लाल कलर कमी को, डेंजर को ही दिखा रहा है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर। किस पर्सपेक्टिव में है ये इडियम? इकोनॉमी के अंदर है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। तो लूजिंग मनी है ना, पैसा जा रहा है आपका, कम हो रही है ग्रोथ। फिर है डार्क हॉर्स इन दी, ये छुपो रुस्तम वाला ही चीज होता है। डार्क हॉर्स मतलब पता नहीं था कि यार ये जीत जाएगा। डार्क हॉर्स क्या होता है? छुपे रुस्तम होता है। पहले नहीं पता होता है कि अच्छा ये भी फर्स्ट आ सकता है, आ गया, बाद में पता चलता है, तो अनएक्सपेक्टेड विनर होता है। तो इसको भी ध्यान रखना। डार्क हॉर्स क्या होता है? छुपे रुस्तम। डार्क हॉर्स क्या होता है? और याद कैसे रखोगे? डार्क चीज छुपी हुई रहती, दिखता ही नहीं, अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। चीजें कैसी रहती है? छुपी हुई। तो छुपे रुस्तम। और छुपे रुस्तम मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। चलिए नेक्स्ट है टू कोप विद, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना, ये दो तरीके से पूछी जा सकती है। टॉप कोप विद वाली, ये ऐसे लिखा हुआ आता है, टू कोप अप विद, टू कोप अप विद। तो ध्यान रखना, ये अप लगाने की जरूरत नहीं, किसी चीज को बेयर करना, हाँ, या हैंडल करना, सहन करना। ये समस्या है, ये डिफिकल्टी है, इसको आप सहन कर लोगे ना, ठीक है, हैंडल कर लोगे ना, संभाल लोगे ना उस केस के अंदर। तो ये तो वो है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और बच रहे हैं क्या? चलो देखो, कहां तक हो गया इस वाले में? अच्छा, इसमें तो बच रहा है, इधर इधर कैसे बच गया? हाँ, यही इधर वाले बच गए ना, इधर वाले पहले कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एट अ फिंगर टिप्स, उंगलियों पे है हमें तो सिलेबस, सिलेबस ही उंगलियों पे है, उसके अंदर की चीजें उंगलियों पे नहीं है। तो इसका मतलब रेडिली अवेलेबल नॉलेज, कि चीजें बस तैयार है, आप तो पूछो, रात में भी पूछोगे तो बता देंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। वो चीजें उंगलियों पे हैं चीजें, तो एट अ फिंगर टिप्स। अच्छा, मेरे को होता तो भगवान पता नहीं कहाँ होती। और डेड लेटर, अच्छा, जो जो लेटर डेड हो गया वो काम का है क्या? खत्म है वो तो, नो लॉन्गर इन फोर्स। अब लेटर ही डेड हो गया तो उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, अब वो फोर्स में नहीं है, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर बताने की जरूरत नहीं है, मछली बाहर आ गई तो मजे तो कर नहीं रही होगी बेचारी, किसमें है? बुरी सिचुएशन में, अनकंफर्टेबल, पहले बताया था ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे,
हथेली पे सरसों नहीं उगती, चीजों को टाइम लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू क्रिएट गुड थिंग्स या ग्रेट थिंग्स, अच्छी चीजें करने के लिए समय लगता है, हथेली पे सरसों नहीं उगती है। चलिए इधर वाले में कौन सा बच गया है, एट द 11th आवर्स, घड़ी में 12 बजती है जब हमारा समय पूरा हो जाता है। भाई पूरे दिन का खात्मा कितने बजे माना जाता है, 12 बजे ही माना जाता है। वो बात अलग है कि हम हिंदू कैलेंडर से चलते हैं और बोलते हैं नहीं 4 बजे तक है हमारा अगला दिन, वैसे जनरली क्या देखा जाता है, कितने बजे खत्म होता है भैया, 12 बजे। आप कोई काम 11 बजे कर रहे हो, इसका मतलब अब तो भैया खत्म ही होने वाला है। मान लीजिए मेरा बर्थडे है, पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया और शाम को 11 बजे मैसेज करो विश यू हैप्पी बर्थडे, तो इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हो, बहुत आखिरी समय, अब तो भाई घंटे भर में खत्म ही होने वाला है, तो एट अ वेरी लास्ट मोमेंट, अब तो समस्या, अब तो खत्म ही होने वाला है, अब क्या विश करो, तो ये आखिरी समय है, अब क्या विश करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर कौन सा है, इधर ये, हाँ यहीं से करना है ना। चलिए इस पेज तक कर लेते हैं अपन, है ना। ऑल बार्क एंड नो बाइट, भौंक रहे हो लेकिन काट नहीं रहे हो, तो इसका मतलब टू बी फुल ऑफ बिग टॉक, बातें तो बड़ी बड़ी है लेकिन काम नहीं कर रहे हो, भौंक रहे हो लेकिन काट नहीं रहे हो, ठीक है। गरजने वाले गरजते हैं, बरसते नहीं है, वही है ये इंग्लिश के अंदर। टू स्पिल द बीन्स, बताने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट था, बताया था, सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं, आपने फैला दिया है। फिर है ये ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, लोग जनरली दिल हमारा अंदर होता है, लेकिन मैं तो अपना दिल कहाँ लेकर चल रही हूँ, अपनी स्लीव्स पे या बाजुओं में, इसका मतलब कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है, जो भी है वो बाहर ही है, जो भी होगी वो सारी चीजें ओपनली होगी, बाहर ही है। तो अपना दिल अपनी कॉलर पे लेकर चलना, इसका मतलब जो भी राज है राज नहीं है, वो सारी चीजें ओपनली आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को। चलिए मेडन स्पीच, जब मेडन बता दिया क्या होता है फर्स्ट, तो मेडन का मतलब वहां जीरो लेकिन यहाँ फर्स्ट, तो जैसे क्या है, बुमराह बॉलिंग करवाने होता है तो पहला ओवर कैसा जाता है, फर्स्ट ओवर कैसा जाता है, मेडन जाता है, तो उससे इसको याद रखना है, मेडन ओवर, फर्स्ट ओवर बुमराह का। चलिए ब्रेक द आइस, शांति है, आइस है एकदम शांति है, और अब आपने टक से उसको तोड़ दिया तो अशांति हुई है, अब आपने शुरुआत कर दी अशांति की, अब लोग बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, ताकि लोग जो है, लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि लोगों को कैसा फील करवाना, कंफर्टेबल फील करवाना, कि भैया वो बोलना शुरू करें, है ना। तो शांति थी, टक से तोड़ा, अशांति में परिवर्तन किया, अब लोग खुल के जो है बोलेंगे, ठीक है। फिर है मेक बोथ एंड्स मीट, इसको ध्यान रखना भाई, अपनी गूदड़ी जितने पैर पसारना, है ना, तो दोनों एंड्स को मीट करवाना। ये दोनों हाथ कैसे, कौन से हैं, एक हाथ तो वो है जो कमाता है और एक हाथ वो है जो खर्चा करता है, तो जितना कमाओ उतना ही खर्चा करना है, इसका मतलब लिव विद इन मीन्स, जो साधन है उतना ही, इसका मतलब जितना कमाओ उतना ही खर्चा करना है। तो मेक बोथ एंड्स मीन, और बोथ एंड्स मीट, मिलाना है दोनों अंत को, दोनों अंत कौन सा है, एक कमाने वाला है और एक खर्चने वाला है, इन दोनों को मिलाना है, इसका मतलब जो साधन है ना उसी में बस खर्चा चलाओ, जितनी गुदड़ी है उतने ही पैर पसारने, क्लियर है। चलिए इन अ नटशेल, नटशेल के अंदर जो आप ये करते हो, क्या बोलते हैं कि गागर में सागर भरना, अगर में सागर भरना, ब्रीफली एंड कंसाइसली, नटशेल के अंदर डाल दिया, इतना सा तो नटशेल होता है, उसमें आपने चीज पिरो दी तो गागर में सागर भर दिया, कुछ वैसा ही है। और टू हिट बिलो द बेल्ट तो आपको पता ही है,